तो ये पूरे बारिश गर्मी मौसम सब यहीं पर रहकर जो है ये काम करते हैं, संघर्ष करते हैं। और आप देखो कि रौनक जी को जो है कैसे चोट आ गई थी, कार से आ गई थी। हाँ। इस दिवाली उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश हमारी टीम कर रही है जहां लोग नहीं पहुंच पाते हैं, और छोटी छोटी खुशियां इनके साथ हम लोग बांटने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ये सब परंपरागत काम करने वाले हैं, जो सिलबट्टे बनाते हैं, जो अपने छोटे छोटे औजार और हथियार बनाते हैं और परंपरा का काम करते हैं। ये लोहार जो है अपनी लोहारगिरी या अपना काम जो है इन्होंने नहीं छोड़ा हुआ है। तो ऐसे लोगों तक पहुंचने की कोशिश हमारी टीम कर रही है। यहाँ पे देख सकते हैं, फिर साथ में कि इन्हें मिठाई दी जाए, इन्हें वो सारी चीज़ें दी जाएं जिससे ये अपनी दिवाली को अच्छी तरह से मना सकें। ये तमाम लोग हैं जिनकी पूरी की पूरी ज़िंदगी सड़कों पर व्यतीत होती है, बहुत संघर्ष करते हैं, बड़ा काम करते हैं। तमाम बार ऐसी होती है ज़िंदगी में, कई बार ऐसी मुश्किलें आती हैं कि इन्हें खाने पीने की चीज़ें भी नहीं मिल पाती, या कभी ऐसा भी होता है कि इनको पैसे नहीं निकल आ पाते हैं, लेकिन ये लोग अपने काम को छोड़ते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? ज्योति जी। तो ज्योति नाम है। क्या तुम भी लोहा पीटना और सब काम करते हाँ हो? जी, ये की ये झुग्गी हमारी। अच्छा, गर्मी बारिश धूप सब यही रहती है। हम्म। जी। तो ये पूरे बारिश गर्मी मौसम सब यहीं पर रहकर जो है ये काम करते हैं, संघर्ष करते हैं। और आप देखो कि रौनक जी को जो है कैसे चोट आ गई थी, कार से आ गई थी। हाँ। सिर में लग गई थी इसके, इधर लग गई। क्यों चिंता नहीं करती हो? सड़क पर ये खेलने निकल गए, काम में लग जाते, हम भी क्या करे थे। अच्छा, अब बच्चे तो खेलते डोलते हैं। चोट आ गई थी। हाँ। को परसों हुआ था, इतवार को। देखिए, ये चूंकि फुटपाथ पर सड़क पर ही इनकी जिंदगी व्यतीत होती, कई बार बच्चे खेलते खेलते निकल जाते हैं, चोट भी आ जाती है। तो मेरा निवेदन है, मेरा आग्रह है कि जैसे आलोक जी, रौनक जी सब साथ में काम कर रहे हैं, उस तरह से ही आप लोग भी काम करिए। आप लोग भी इस बार की दिवाली ऐसे लोगों के साथ जरूर मनवाइए। जैसे जिस तरह से आप लोग कर रहे हो, अगर समाज का प्रत्येक व्यक्ति जाग जाए तो मुझे लगता है कि इस तरह की दिवाली मनाने वाले लोग जो हैं उनकी भी खुशियां बहुत अच्छे से रहे, बहुत अच्छे से दिवाली मनाए। देखिए, हम लोग देखते हैं जी कि आज के समय में लोग केवल उसी को गिव एंड टेक कर रहे हैं जिनसे उनका सरोकार है। जैसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है तो डॉक्टर को, मरीज है जी तो वो डॉक्टर को, यानी जिससे जो सेवाएं ले रहा है वो गिव एंड टेक कर रहे हैं। ये त्योहार असली त्योहार नहीं है। वास्तव में जब हम गरीबों के लिए, जो असहाय हैं उनके लिए, हम पीड़ितों के लिए कोई काम करते हैं तो वास्तव में ये असली त्योहार होता है। यही हमारी परंपराएं थी कि पहले हम ऐसे लोगों को कुछ दिया करते थे जिनके पास नहीं होता था, तो उनके त्योहार आसानी से बन जाया करते थे, उनके घरों में खुशियाँ आती थी। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं कि हम खुशियों में ही खुशियाँ बांट रहे हैं। जो लोग ऑलरेडी खुश हैं हम उनको महंगे महंगे गिफ्ट देते हैं। आज आप देखिए, अधिकारियों के लाखों रुपए गिफ्ट आएंगे, करोड़ों रुपए गिफ्ट आएंगे, और वो एक कोने में डाल देते हैं, वो किसी को देते भी नहीं है, और वो मिठाई सड़ करके चली जाती है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि कुछ उन चीज़ों से निकल करके ऐसे गरीबों को भी मिठाइयाँ बांटिए जिनके पास उनको खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, उनके पास कोई सुविधाएं नहीं हैं, उनके बच्चे कभी इन चीज़ों को ले नहीं पाते क्योंकि इतनी महंगी मिठाई है वो खरीद नहीं सकते। तो इस दिवाली पर मैं सभी से यही अपील करूँगा कि कुछ उन चीज़ों से निकल करके कुछ निस्वार्थ सेवा भी कीजिए। यही मेरी वात्सल्य की ओर से आपके लिए एक शुभ संदेश है। जय। कई बार रौनक जी होता है कि पल भर में लोग लाखों रुपए के पटाखे फूंक देते हैं, कई बार लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के पास तक नहीं पहुंचते हैं जिन्हें कुछ रुपए के सामान दे दे तो इनकी खुशियां और बढ़ जाएं। देखिए, मेरा एक बात निवेदन आपसे ये भी है, सभी से जो भी हमारी वीडियो को देख रहे हैं, कि जो भी दिया जाए वो ये ना देख के दिया जाए कि ये जो सबसे घटिया से घटिया चीज होती है आदमी वो देने की कोशिश करता है। जो आपकी रसोई में बनता है, जो खुद खाते हैं, वो ही सबको बांटना चाहिए। और दिखावे के लिए देखिए, पटाखे या बारूद या जो कुछ भी है, हम लोग 10-20 हजार रुपए के एक जना फूंक देता है। हम उन खर्चों में थोड़ी कटौती करके और यहाँ पे भी इन लोगों के लिए भी करना चाहिए।
तो चलिए कुछ और जगह पर चलते हैं, शहर के अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्थानों पर जहां पर इस तरह से लोग काम कर रहे हैं, वहां तक हमारी टीम पहुंच रही है और उन्हें दीपावली पर मिठाई और अन्य तमाम सामग्रियां दी जा रही हैं। एटा चुंगी के पास विष्णु धाम कॉलोनी के पास आए हैं। यहाँ पर भी महिलाएं हैं, यहाँ पर भी आलोक जी, रौनक जी बांट रहे हैं। शहर के अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग क्षेत्रों में बांट रहे हैं। जहाँ पर भी जिस जगह पर लोहा पीटने वाले लोग हैं, बच्चे हैं, बूढ़ी अम्मा हैं, बूढ़ी काकी हैं, उन सब के पास तक पहुंचकर दीपावली की खुशियां मनाने की कोशिश प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों से भी आग्रह है, आप लोगों से भी निवेदन है, पल भर में लाखों रुपए आप लोग पटाखे में जला देते हैं, पल भर में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन ऐसे लोगों तक नहीं पहुंचते। आप लोग दीपावली में इस तरह के लोगों तक पहुंचिए। आप झोपड़ी में देख सकते हैं, परिवार बच्चों को देख सकते हैं कि इन्हीं में इनका रहना, इन्हीं में इनका स्नान, इन्हीं में जो है इनका खाना, किचन, सब कुछ है। हम लोगों के तमाम लोगों के यहाँ बड़े बड़ी कोठियाँ हैं, बड़े बड़े महल हैं और उसमें रहने वाले लोग नहीं हैं। इतनी बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, अलग अलग किचन, ड्राइंग रूम, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन इनके यहाँ पर देखेंगे एक ही झोपड़ी के अंदर सारा परिवार रहता है। तो संघर्ष करते हुए अभी भी इन्होंने अपने परंपरागत चीज़ों को बचा के रखा हुआ है, इसलिए इन्हें बहुत बहुत आभार और इनके साथ खुशियाँ मनाइए। संवाद टीवी अब की बार इनके साथ दिवाली के लिए अपील करता है, आप लोग भी इनके साथ दिवाली मनाइए, इनकी खुशियों में को चार चांद लगाइए। यहाँ पर भी देखेंगे एटा चुंगी के पास एक जगह और आए हैं और अरुण जी भी आ गए साथ में, तो सभी पूरी टीम जो है साथ में है और यहाँ पर भी मिठाई है, प्रसाद है और चीज़ें बांट रहे हैं सभी को। और यहाँ स्थिति अगर झोपड़ी की देखेंगे तो आप सब देखकर समझ लेंगे कि कैसे किस तरह से ये लोग रहते हैं और यहीं पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कितना मुश्किल भरा इनका काम होता है, किस तरह का संघर्ष होता है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग इनके बीच में पहुंचते हैं, इनके साथ में खुशियां मनाते हैं, इनके साथ में दीपावली मनाते हैं, तो फिर आप ये समझिए इनकी खुशियां जो है दोगुनी हो जाती हैं, परिवार के चेहरे पे रौनक आ जाती है। संवाद टीवी लगातार आप लोगों से अपील कर रहा है कि आप लोग देश में कहीं पर भी हो, किसी भी जगह पर, कोने कोने में, अलग अलग स्थानों पर, आप लोगों तक जहां तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, आप लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर इनके पात्र देखेंगे, अलग अलग चीज़ें क्या क्या बनाते हैं, तो वो भी देख सकते हैं आप कि कहीं कढ़ाई है, तवे हैं, छन्ने हैं, हसिया है, तो फावड़े हैं, तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि ये सब यहाँ पर बनाते हैं। दिन भर लोहा पीटते हैं, लोहा पीट कर जो है ये सामान तैयार करते हैं और तैयार करने के बाद फिर ये बेचते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग नहीं खरीदते, तो फिर इन लोगों को भूखे भी रहना पड़ता है, इधर उधर सामान चीज़ें मांग कर भी रखते हैं। जब इनके साथ दीपावली मनाएंगे, इन्हें पटाखे देंगे, इन्हें मिठाइयाँ देंगे, इन्हें तमाम और चीज़ें जो गिफ्ट हैं वो देंगे। दीपावली में हम लोग गिफ्ट लेने देने की परंपरा करते हैं, लेकिन वैसे तक पहुंचते हैं, उन स्थानों तक पहुंचते हैं, उन परिवारों तक पहुंचते हैं जहां पर लोग सामान्य तौर पर अच्छे हैं, ठीक से हैं, लेकिन इन परिवारों तक कम पहुंचते हैं। तो आप लोग इन परिवारों तक पहुंचिए और उनके साथ दीपावली की खुशियां मनाइए, दीपावली आनंद से मनाइए। दीपावली की शुभकामनाएं अम्मा को देते हुए साथ में, और उधर भी, हाँ उधर भी कर दें, साथ में यहाँ पर भी बैठे हुए हैं लोग जो है, ये ऐसे लोग हैं जो अपनी परंपरागत चीज़ों को बचाए हुए हैं, अपनी परंपराओं को बचाए हुए हैं। मिट्टी के जो बर्तन बनने अब बहुत कम हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद ये लोग जो है यहाँ पर काम करते हैं। कुम्हारगिरी है, कुल्हड़ बनाना, कलश बनाना, तमाम चीज़ें, लेकिन धीरे धीरे तमाम लोग अपनी परंपराओं को छोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि फैक्ट्रियाँ आ गई, बड़ी बड़ी कंपनियाँ आ गई जो बड़े बड़े आकर्षक कुल्हड़ और तमाम चीज़ें बनाते हैं, और बहुत सारे डिस्पोजल्स के सामान जो हैं वो शुरू हो गए हैं। लेकिन इसके बावजूद ये लोग अपनी परंपराओं को बनाए हुए हैं, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही वंदनीय है और इनको बहुत प्रणाम करना चाहिए, कम से कम हमारी परंपराओं को बनाए हुए हैं। अम्मा जो कढ़ाई कर रही हैं, ये पारंपरिक चीजें हैं, जैसे सतिया काट रही हैं, ये बहुत ये ही चीज है जो विलुप्त होती जा रही हैं। हाँ, तो ये चीजें से हम मूल से ना भटके, अगर मूल से भटक जाएंगे तो दिक्कत बहुत होने वाली है आने वाले समय में। अक्सर शादी ब्याह में भी इसको ढूंढने के लिए लोग परेशान होते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल।
ये और ये देखिए अब हमारे अंदर हीन भावना घुसेड़ी गई है, अंदर तक ये डाला गया है कि ये बड़ा गलत है। अब आने वाली पीढ़ी ये काम नहीं कर रही है, अम्माएं बेचारी कर रही हैं, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है वो नहीं कर पा रही है इस कामों को। ये चीजें आप अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं ये चाहूंगा नई पीढ़ी भी इसको सीखे, चाहे करे चाहे ना करे वो अलग चीज है, लेकिन सीखे जरूर, अपने मूल से ना भटकना। अब देखिए ये सतिया गाड़ा, बहुतों को सतिया ही गाड़ा नहीं आता, बताओ। सतिया सीधा करता है, अब वो उससे टेढ़ा काट देते हैं, वो अनर्थ है, ये बहुत गलत है। ये छोटे बच्चों को भी सिखाना चाहिए इसको, ये बहुत जरूरी है। ये लोगों से यही कहूँगा कि वो बड़ा बड़ी के चक्कर में, ज़्यादा मॉडर्न बनने के चक्कर में अपनी पुरानी परंपराओं को ख़त्म न करें। ये हिंदुस्तान हमारा जो देश है वो परंपराओं का देश है। हम पश्चिमी सभ्यता को अपनाने के चक्कर में न हम इधर के रहे हैं न हम उधर के रहे हैं। तो मेरा तो आप सभी नगरवासियों से निवेदन है, पूरा देशवासियों से निवेदन है कि वो जो ऐसी पारंपरिक चीज़ें हैं उनका दिवाली पर उपयोग करें, जिससे जो हमारे पुराने उद्योग है वो जिंदा रहेंगे। अगर ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो फिर शायद हमारी संस्कृति भी धीमे धीमे विलुप्त हो जाएगी। तो आलोक जी या रौनक जी जहां पर भी जाते हैं तो अपनी परंपराओं से जरूर जुड़े होते हैं। सेवा कार्य के साथ इनकी खास बात ये रहती है कि अपने परंपराओं के प्रति इनकी जितनी संकल्प शक्ति है वो वास्तव में समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अगर हो जाए तो हमारा देश जो है वो उन्नति के आधार पर आ जाएगा। मिट्टी में ही रहना है सबको मिट्टी में ही मिलना है। हाँ। अच्छा, एक दिन माटी के कुमार से क्या ढूंढेगा मोए। अच्छा, एक दिन बंदे ऐसा मैं ढूंढूंगी तो। अच्छा, वाह, मतलब एक दिन सभी को मिट्टी में मिलना है, इसलिए संकल्प मिट्टी में ही होना है। जी जी जी। लेकिन इसलिए इसके बावजूद अकड़ का है कि घमंड का है का, घमंड का है का, पैसे का। जी 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 जी। और गरीब की कोई कदर नहीं है। नहीं, गरीब वाले को भी उसी मिट्टी में मिलना है, सबको मिलना है, तो सबको मिलना है। इसलिए अकड़ और घमंड नहीं करना चाहिए। हाँ। देखिए काका एक गांव के हैं, बड़े बुजुर्ग होंगे, लेकिन आप ये समझिए इतनी बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि एक दिन माटी में सभी को मिलना है, सभी को इस मिट्टी में मिल जाना है। इसलिए अकड़ और घमंड कभी नहीं करना चाहिए, कभी ना पैसे का अहंकार करना चाहिए, ना शक्ति का, ना ताकत का घमंड करना चाहिए। ये काका ने बहुत बड़ी बात, बहुत सीख हम लोगों को दी है। इसलिए आज भी जो लोग बड़े बड़े मॉल में खरीदारी कर रहे हैं, आज भी जो बड़े बड़े जगहों पर खरीदारी कर रहे हैं, मेरा निवेदन है ऐसी जगहों पर आए और इन सब सामानों को जरूर खरीदे, जिसके माध्यम से जो है ये कुम्हार जो हैं इतनी मेहनत करते, कड़ी मेहनत करते, और इनके साथ जो है जरूर खरीदारी करें। हमारे परंपरागत काम को जिंदा रखने का काम ये लोग बखूबी करते हैं। वर्षों बरस तक सड़कों पर, फुटपाथ पर गर्मी, धूप, बारिश सब झेलते हैं, लेकिन अपनी परंपराओं को नहीं छोड़ते। इन्हीं के माध्यम से छोटे छोटे जो फावड़े हैं, या फिर कुदाल है, या फिर कहा जाए हसिया है, खुरपी है, तमाम चीज़ें तैयार होती हैं। दीपावली में हमारी टीम जो है साथ में निकली हुई है। क्या नाम है अम्मा? अंगूर देवी। अच्छा अच्छा। तो कई साल से यहाँ पे हो? यहाँ हमारी कई पीढ़ी चली गई जी। यही पीटने का ही काम करते हैं? पीटने के काम करते हैं जी जी। लोहे का काम करते हैं हम। जी जी। तो हो जाता है खाने पीने का, निकल आता खर्चा पानी? खाने पाने का निकल जाता, कभी नहीं निकला, कभी हो जाता है। जी जी जी। तो ऐसे लोगों के बीच में आए हुए हैं आलोक वात्सल, रौनक जी, जो बताते हैं कि कई बार खाने पीने की चीजें नहीं निकल पाती, यानी उतनी कमाई नहीं होती, इसके बावजूद जो है ये अपना काम शुरू किए हुए हैं। जय श्री राम। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, दुर्गा मैया की, पार्वती मैया की।